नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घनप्रिया चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में। जी हाँ गाइज, हमारे चैनल पर सोलर पैनल से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती हैं, तो आप हमारे चैनल पर सोलर पैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए विजिट कर सकते हो। तो हमारी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम बताएंगे कि किन किन कारणों की वजह से सोलर पैनल परेशानी का जड़ बनता जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि सोलर एनर्जी हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, ये हमारे बिजली बिल को रिड्यूस करता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आखिर क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमें सोलर पैनल से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 कारण दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि सोलर से हम परेशान क्यों हो रहे हैं और उसकी क्या सॉल्यूशन है। देखिए, पहला और मेजर रीजन है सोलर बिजली की उत्पादन का समय। जी हाँ गाइस, भारत में औसतन साल के कुछ 300 दिन सोलर पैनलों पर पूरी अच्छी तरीके से धूप पड़ती है, और ये धूप पड़ती है मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में। इससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि सोलर सिस्टम से मिलती हुई बिजली का इन्हीं घंटों में या तो उपयोग किया जाए या तो संग्रह किया जाए। अगर इन घंटों में मिलती हुई बिजली का उपयोग या संग्रह नहीं हुआ तो फिर उस दिन की वह बिजली व्यर्थ गई। अगर 1 यूनिट बिजली की कीमत 7 रुपए है और 3 यूनिट बिजली ऐसे व्यर्थ गई तो उस बिजली का मूल्य रुपए 21 रुपए हुआ। एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में 3 घंटे पाइप से पानी आता है, तो जरूर आप उन्हीं घंटों में या तो पानी का उपयोग करेंगे या तो उसे टंकी में भरेंगे। ठीक उसी तरह धूप के घंटों में या तो बिजली का उपयोग किया जाएगा या तो संग्रह किया जाएगा। बिजली का संग्रह बैटरी में किया जाता है। जैसे पानी की टंकी की क्षमता लीटर में होती है, वैसे ही बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में नापी जाती है। तो एक इसका ये मेन रीजन है कि अगर समय रहते हुए हम धूप का यूटिलाइज नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, सोलर बिजली से घरेलू उपकरणों के उपयोग का समय। जी हाँ गाइस, घर के कई उपकरण ऐसे होते हैं जिनको चलाने का समय हमारे हाथ में होता है, जैसे कि पानी की टंकी के भरने का समय या तो कपड़े धोने की मशीन। अगर ऐसे उपकरण दोपहर के घंटों यानी कि 11 से 3 बजे के बीच में चलाया जाए तो उत्पन्न होती हुई सोलर बिजली का वही उपयोग हो जाता है। तो ऐसे उपकरणों का जितना हो सके दोपहर के घंटों में सोलर बिजली का उपयोग कीजिए। और जो उपकरण कम बिजली लेते हैं, जैसे कि LED बल्ब या फिर फोन व लैपटॉप चार्जर, उनके बारे में इतनी सावधानी लेना बहुत ही मुश्किल भी होता है और वह जरूरी भी नहीं है। पर यह भी अक्सर होगा कि आपने उन घंटों में पैदा हुई सोलर बिजली का पूरा उपयोग नहीं किया, सिर्फ कुछ अंश तक ही किया। तो बिजली की ऊर्जा का संग्रह करने के लिए बैटरी का लगाना जरूरी है। बैटरी लगाने से ये होता है कि दिन में बैटरी का ऊर्जा संग्रह करेगी, यानी कि वो चार्ज होगी और सूर्यास्त के बाद आप उस ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे जब तक अगले दिन की चार्जिंग शुरू ना हो। तीसरा, घर के पुराने उपकरण को धीरे धीरे बदलें, क्योंकि हमारे उपकरण जितने ही पुराने होंगे उतने ही ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे, और ये हमारे लिए इरिटेटिंग हो जाता है। क्योंकि जब हम सोलर पैनल को लगवाते हैं तो हमें वॉट्स बिजली कंजम्पशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और फिर हमें ऐसा फील होता है कि हम सोलर पैनल लगवा के गलती कर लिए, बट असल में रीजन कुछ और ही होता है। तो घर के वैसे उपकरण जो ज्यादा बिजली खपत करती है तो उनको अपनी जरूरत के अनुसार धीरे धीरे बदल कर नए टेक्नोलॉजी का उपकरण लगा लें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी रेफ्रिजरेटर है जो ज्यादा बिजली खपत करता है, तो आप नए टेक्नोलॉजी के रेफ्रिजरेटर 4 स्टार 5 स्टार जो पूरे साल में मात्र 150 यूनिट ही खपत करते हैं, ऐसे उपकरण का यूज करें, जिससे आपको सोलर पैनल यूज करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा, घर में एनर्जी एफिशिएंस विंडो लगवाएं। अब ये एनर्जी एफिशिएंस विंडो क्या होता है? इसका साफ और सीधा मतलब है आपको ऐसे घर बनवाने हैं जिसमें दिन के समय ज्यादा से ज्यादा रोशनी आए, जिससे आपके लाइट्स के खर्च बचें। जैसे आप नई घर बना रहे हैं तो आप अपने घर को ऐसे बनवाएं जहाँ पर ज्यादा दिन के समय रोशनी आए, जिससे पूरे दिन लाइट का कंजम्पशन में बचत हो, जिससे आपको सोलर पैनल पर ज्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा और विदाउट लाइट जलाए ही का आपका काम चल सकता है। तो इन चीजों को भी आपको जरूर ध्यान देना है, जिससे आपको सोलर पैनल लगवाने के बाद पछताने की जरूरत नहीं होगी। पांचवा, बिजली का भी एक सरल सा बजट बना सकते हैं। जी हाँ गाइज, जैसे हम पैसों की आमदनी का खर्च का हिसाब रखते हैं, वैसे ही थोड़ा मिलता जुलता थोड़ा बहुत वैसे ही सोलर बिजली के उत्पादन और उपयोग का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। इससे ये होगा कि बहुत कम बिजली व्यर्थ जाएगी और आपको सोलर सिस्टम में की हुई लागत का अच्छा फायदा मिलेगा। जी हाँ गाइज,
आप ऐसा कर सकते हो कि आप सारी चीजें काउंट कर लो, लाइक बल्ब कितने जलाने हैं वो कितने वाट के हैं, पंखे कितने चलाने हैं वो कितने वाट के हैं, टीवी कितनी चलेगी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, पानी के मोटर, पावर सॉकेट, ये सारे कितने चलेंगे और इनको कितना देर तक यूज करना है, और सारी चीजों को मिला के हम टोटल कितने वॉट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं और कितना सोलर पैनल से हम कितने वॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और उस चीज को कंपैरिजन में रखे हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में शायद आपको लग सकता है कि इस टाइप का झंझट कौन पालेगा, लेकिन इस टाइप की झंझट से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और सुकून ले सकते हैं। अब क्योंकि जब हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमारे इंजीनियर्स खुद ये बजट बना के दिखाते हैं कि कौन सा उपकरण कितना चलेगा, उस हिसाब से आपको कौन सा पैनल लगवाना कितना वाट का सही रहेगा, तो आप उससे भी एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये रहा कुछ कारण जिससे आपको पता चलेगा कि आप सोलर पैनल लगवाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रख के सारी चीजों को बहुत ही स्मूथली हैंडल कर सकते हो। तो ये रहे 5 कारण। आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको अपने घरों में सोलर पैनल लगवाना है तो आप हमारे घनप्रिया एनर्जी से कांटेक्ट जरूर करें। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ आई होगी। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।